खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। जिस सभा में एक विषाद की रेखा दिखाई पड़ रही थी, एक विषाद दिखाई पड़ रहा था, सब लोगों के चेहरे चिंतामग्न थे, सब लोग परेशान थे कि अब युद्ध में आगे क्या होगा, वो पूरी सभा खिल गई, प्रसन्न हो गई। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृक्ष को मान राम ने झुका माथ। भगवान राम ने अपना मस्तक झुकाया और वृद्ध सेनापति जामवंत को सम्मान प्रदान किया और ये कहा कि यह बिल्कुल उत्तम निश्चय है, सबसे अच्छा विचार है जो इस समय हमें करना चाहिए। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। और इसके बाद फिर से भगवान राम ध्यान में लीन हो गए, ध्यानावस्थित हो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और सभी लोग देख रहे थे कि उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसमें एक प्रसन्नता की उत्तेजना थी। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मंजित मन। इसके बाद फिर से भगवान राम ने ऐसे नेत्रों वाले जो जिनकी शोभा से, जिनकी सुंदरता से कमल भी लज्जित हो जाता है, वो नेत्र उनके खुल गए और निष्पलक भाव से वो अपने मन को जो दृढ़ निश्चय के साथ शक्ति की वंदना के लिए तत्पर कर चुके थे, मन के साथ बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित। एकदम सामान्य वाणी में पूरे विश्वास के साथ बोले, मातः दसभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। उन्होंने कहा कि मैं 10 भुजा वाली मां शक्ति की आराधना करूंगा, मां शक्ति का आवाहन करूंगा। हो विद्ध शक्ति से है महिषासुर खल मर्दित, जिनके चरण से महिषासुर दबा हुआ है, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया है। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, और उनका सिंह गर्जना कर रहा है। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, और वो सिंह ही मेरा प्रतीक है। मैं उस सिंह के रूप में शक्ति की आराधना करूंगा। अभी ठीक पहले जामवंत ने कहा है, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण। उसी उद्बोधन को उन्होंने अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न। इसके बाद कुछ देर तक भगवान राम उस 10 भुजा शक्ति के रूप को अपने सामने रख करके और उनका ध्यान करते रहे, उनकी छवि में मग्न हो गए, पूरे हृदय से उनकी आराधना का निश्चय कर लिया। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। इसके बाद फिर से उन्होंने अपने नेत्र खोले और ध्यान से बाहर आए। है देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। सारे मंत्री, सारे सेनापति जो रणनीति बनाने के लिए उपस्थित हुए थे, वो सभी वीरासन में बैठे हुए भगवान राम का वो स्मित के साथ, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ वाला जो मुख है, जो चेहरा है, वो लगातार देख रहे थे। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र। ऐसे मुख वाले जिसके सामने चंद्रमा की भी शोभा फीकी है, ऐसे मुख वाले भगवान राम बोले, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। जैसे बादलों की गर्जना होती है पूरी शक्ति के साथ, वैसे ही धीर गंभीर वाणी में भगवान राम बोले, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर। धन्यवाद।